Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sun Non-Stop. This is me guys, Sweet Sanwin. You are watching Sun Non-Stop. Guys, again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है आजाद कश्मीर में जो है वो पाकिस्तानी झंडे को जो है वो कश्मीरियों ने जो है वो मतलब उतार दिया है, ठीक है, काफी जगहों से रिमूव कर दिया. कश्मीरी रिमूव पाकिस्तानी फ्लैग फ्रॉम आजाद कश्मीर. हमारा अपना कश्मीर आजाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसमें आना नहीं चाह रहा. तो मकबूजा कश्मीर की हम किधर बातें कर रहे हैं भाई, ठीक है. मुझे दिली इस चीज का दुख हुआ है कि मतलब कश्मीर के अंदर जो है वो पाकिस्तान के फ्लैग को रिमूव किया गया. क्यों भाई, ठीक है. बीइंग अ पाकिस्तानी यार दुख लगता है, हमें फील होता है कि हमारा मुल्क जो है वो क्यों आगे नहीं बढ़ रहा, हमारे अपने जो लोग हैं वही इस चीज के पीछे पड़े हैं. ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग भी चाहते हैं पाकिस्तान आगे बढ़े, पाकिस्तान के अंदर तरक्की हो, बट पाकिस्तानी फ्लैग को रिमूव किया जा रहा है. क्यों? तो चलिए गाइस फटाफट से वीडियो करते हैं स्टार्ट. लेकिन उससे पहले गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पर अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, पहले फटाफट से जल्दी मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर दीजिएगा. और देखते हैं कि पाकिस्तानी अवाम का रद्द अमल इस चीज के ऊपर क्या है. पाकिस्तान के फ्लैग को रिमूव करने पर मिर्ची लगती है, अच्छा लगता है, क्या लगता है, सारी चीजें. मुझे तो यार दिली दुख है, बहुत बुरा लगा मुझे. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस. ये दुनिया की सबसे घटिया हरकत है. हमें ना अकलीती और हमें इस्लाम ने जो है ना अकलीती लोगों के लिए भी ना उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें हुक्म दिया है कि हमने मजहबी इबादत गाहों को भी नहीं तोड़ना. जो हमसे अकलीती लोग हैं वो तो फिर हमारे मुसलमान भाई हैं, उनकी आज़ादी है, उनकी आज़ादी राय है, उनका मुल्क है, वो अपने मुल्क के लिए झंडा लगा सकते हैं कहीं भी. दूसरी बात जो है ना, ये हुक्मरानों के लिए एक बड़ा लम्हा फ़िक्री है कि हम हमेशा तब भी जागते हैं, तब भी अवाम के लिए कुछ करते हैं जब हम देखते हैं कि अवाम ने ना कुछ जाने दी है. के साथ हमारे साथ आज़ाद कश्मीर नहीं रहना चाह रहा, तो हम किस तरह दावा कर रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर को हमने आज़ाद करवाना है और पाकिस्तान के साथ इल्हाक करवाना है. किस मुंह से हम ये आज बात कर रहे हैं? आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे उतारे जा रहे हैं. मैं आपको फिर ये बात कह रही हूँ कि एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए ये बड़ी काबिल तकलीफ बात है कि आज़ाद कश्मीर जिसे पाकिस्तान की शाहरग कहा जाता था, आज वहाँ से पाकिस्तान के झंडे उतारे जा रहे हैं. और ये मेरे लिए बड़ी काबिल जो है तजलील बात बहुत है. बेइज्जती की बात है यार, बिल्कुल. सच में. ये हर पाकिस्तानी के लिए, आपके लिए नहीं, काबिल तजलील बात है. उन्होंने प्रोटेस्ट किया ना, उनका 100 तक यूनिट है 3 रुपये हो गया, हाँ जी. 300 तक उनका 5 रुपये और 300 से अब जितना मर्जी यूज़ करें 6 रुपये है. हमने हुकूमत बैठाई हुई है ऊपर, हम कितना पे कर रहे हैं उसका 35 रुपये पर यूनिट का पे कर रहे हैं. इसी तरह आटा यहाँ पे जो है 20 किलो का जो फाइन आटा है यहाँ पे 2500 रुपये का, वहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया 900 रुपये पे चला गया. मुझे लगता है कि इस कश्मीर को आज़ाद कर देना चाहिए. हमसे 1971 के अंदर भी भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद करवा लिया था, हम कुछ नहीं कर सके ना. आज हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम इस खित्ते को भी अच्छे तरीके से संभाल सकें. यहाँ तो हम अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर सकें और कश्मीर के लोगों को हकूक़ दे सकें. अदरवाइज़ हमें उन्हें आज़ाद कर देना चाहिए. जिस तरह हम ये डिमांड करते हैं ना कि इंडिया कश्मीर को आज़ाद करे, मकबूजा कश्मीर को, फ़लस्तीन को इसराइल आज़ाद करे, तो कश्मीर भी हमसे डिमांड करता है कि उन्हें आज़ादी चाहिए. मकबूजा कश्मीर वाली साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे इंसानी जान महफूज नहीं है. किस औरत मर्द कोई भी उनके हिंदुओं के शर से नहीं बच पा रहा. हम तो उनको पूरा एक जीने का हक दे रहे हैं. कुछ बातें हैं, अगर उनको लगता है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं तो उसको गुफ्तगू शनीद के थ्रू वो सॉल्व आउट कर सकते हैं. कौन सा जीने का हक? यहाँ पे कश्मीरियों को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही. जब रोटी नहीं मिलेगी तो फिर जीना मरना कैसा? पाकिस्तानियों को नहीं रोटी इंसान की मिल रही बेसिक जरूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान और तालीम. कश्मीरी तो सब उनसे जो है महरूम है. और आपने बात की मकबूजा कश्मीर की, तो मैं आपको बताती चलूँ जाऊँ कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद मकबूजा कश्मीर के हालात बहुत ज़्यादा बदल गए हैं. इंडिया सरकार वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट कर रही है, वहाँ के नौजवानों को नौकरियाँ दे रही है, वहाँ की खवातीन को एम्पावर कर रही है. वहाँ पे IT हब्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे जो है डैम्स बनाए जा रहे हैं, सिनेमा घर बनाए जा रहे हैं. आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर का अब कोई मुआवजा नहीं बनता. बॉक्सर है हमारा जो अभी शाहजेब है, उसका नाम भी वो जीत के आया, इंडिया के खिलाफ जीता है, लेकिन उसने दोनों फ्लैग बुलंद किए है क्योंकि हमारे दिल में वो नहीं है. जो अभी ये ना जो अंदर होते हैं ना एक प्रोपोगेंडा करने वाले, ये वो लोग, कुछ लोग होते हैं जो सबको इनमें ख़राब करते हैं ना. कुछ चंद लोग होते हैं जो सबके दिलों में नफरत पैदा करते हैं, लेकिन कश्मीरी भाई हैं हमारे वो भी. नाज़रीन, गुजरते वक्त के साथ साथ आज़ाद कश्मीर के हालात और मामलात बद से बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं. 4 से 5 रोज़ गुजरने के बावजूद भी आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी मुजाहिरे ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे. कश्मीरी पाकिस्तान की हुकूमत से इस कदर नाराज़ हैं कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने कश्मीर में लगे हुए पाकिस्तान के झंडों को उतार कर फेंक दिया है. आज़ाद कश्मीर के जिन जिन मकामात पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था, कश्मीरियों ने उन झंडों को उतार दिया है. एज अ पाकिस्तानी कश्मीरियों का ये एक्ट मेरे लिए बड़ा काबिल तकलीफ़ है. इस सारे मामले पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द अमल है, आइए जानते हैं.
क्या नाम है सर आपका? जी मिर्ज़ा तनवीर सरवर। मिर्जा साहब क्या करते हैं आप? जी मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। सर आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से आज़ाद कश्मीर में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। मुसलसल वहाँ पे एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, पुलिस एहलकार और कश्मीरियों के दरमियान झड़पें हुई हैं, कई पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए हैं, कई कश्मीरी मारे गए हैं और ये मामलात अभी थमने का रुकने का नाम नहीं ले रहे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है जिसमें देखा जा सकता है कि कश्मीरियों ने कश्मीर से तमाम पाकिस्तान के झंडे उतार दिए हैं। जितने भी आज़ाद कश्मीर में जगह जगह पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे वो तमाम उन्होंने उतार के फेंक दिए हैं, जो एज आ पाकिस्तानी मेरे लिए काबिले तकलीफ बात है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि ये जो नुकसान है बेसिकली ये हमारा ही नुकसान है। दोनों साइडों पे मतलब बिलोंग द पार्ट, दो भी पार्ट्स हैं, पार्टियाँ हैं, दोनों पार्टियाँ हमारी अपनी हैं। इसमें किसी का भी नुकसान होता है तो वो नुकसान बेसिकली हमारा ही है, पाकिस्तानियों को ही नुकसान है। अगर हम आपस में लड़ते हैं उसका फ़ायदा किसी तीसरी फोर्स को भी हो सकता है। जो भी महंगाई के मामलात हैं या जो भी उनके बिलिंग के इश्यूज़ हैं या कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं उसको मिल के बैठ के सॉर्ट आउट किया जा सकता है। कोई ऐसा इशू नहीं है। दुनिया में कोई भी मामलात होते हैं इससे बड़ी बड़ी जंगों तक भी हो जाते हैं, एंड पे बात जो है वो गुफ्त व शनीद के थ्रू ही हल होती है। तो मेरा तो ये एक मशवरा है, मेरी बल्कि एक सजेशन भी है गवर्नमेंट्स को और वहाँ की आवाम को कि आपस में मिल बैठ के इस इशू को सॉर्ट आउट करें ताकि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। उनके मुतालबात मान लिए गए हैं, बिजली का यूनिट 3 रुपए कर दिया गया है, आटा सस्ता कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद ये प्रोटेस्ट नहीं थम रहे। मेरा ख्याल है उन्हें शायद आज़ादी चाहिए या जो उनके मुतालबात माने गए हैं उन्हें लग रहा है कि शायद ये फॉर द टाइम बीइंग है। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। यही उनको लगता अगर ये कश्मीरी भाई हमारे बिल्कुल भाई हैं, अगर ये बॉर्डर के दूसरे पार देखे और वहाँ देखे जिनकी हुकूमत है वो उनके साथ क्या कर रहे हैं तो ये शायद फिर इस चीज़ को समझ सकें कि हमारे साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल भी कोई गैर मुनसिफाना नहीं है। हमारे अपने ही लोग हैं, हमने उनको पूरे राइट्स दिए हैं। इवन कि आप अगर मकबूजा कश्मीर वाली साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे इंसानी जान महफूज नहीं है। किस औरत मर्द कोई भी उनके हिंदुओं के शर से नहीं बच पा रहा। हम तो उनको पूरा एक जीने का हक दे रहे हैं। कुछ बातें हैं अगर उनको लगता है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं तो उसको गुफ्तगू शनीद के थ्रू वो सॉल्व आउट कर सकते हैं। कौन सा जीने का हक? यहाँ पे कश्मीरियों को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही। जब रोटी नहीं मिलेगी तो फिर जीना मरना कैसा? इंसान की बेसिक जरूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान और तालीम। कश्मीरी तो सब उनसे जो है महरूम है। और आपने बात की मकबूजा कश्मीर की, तो मैं आपको बताती चलूँ जाऊँ कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद मकबूजा कश्मीर के हालात बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। इंडिया सरकार वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट कर रही है, वहाँ के नौजवानों को नौकरियाँ दे रही है, वहाँ की ख़वातीन को एम्पावर कर रही है। वहाँ पे IT हब्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे जो है डैम्स बनाए जा रहे हैं, सिनेमा घर बनाए जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर का अब कोई मुआवजा नहीं बनता। बिल्कुल आप ठीक बता रही हैं। इंडिया वाले वहाँ पे डेवलपमेंट का बेशक काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले सबसे अवलीन तरजीह इंसान की इज्जत होती है। जब इंसान की इज्जत ही महफूज नहीं है ना तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि जी वहाँ पे क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। डैम बन जाएंगे, अगर इंसान की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको ही वो ज़र्व करते हैं तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे डैमों का। आपके साथ हमारे साथ आज़ाद कश्मीर नहीं रहना चाह रहा तो हम किस तरह दावा कर रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर को हमने आज़ाद करवाना और पाकिस्तान के साथ इल्हाक करवाना है? किस मुंह से हम ये आज बात कर रहे हैं? आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे उतारे जा रहे हैं। मैं आपको फिर ये बात कह रही हूँ कि एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए ये बड़ी काबिल तकलीफ बात है कि आज़ाद कश्मीर जिसे पाकिस्तान की शाहरग कहा जाता था आज वहाँ से पाकिस्तान के झंडे उतारे जा रहे हैं और ये मेरे लिए बड़ी काबिल जो है तजलील बात है। जी बिल्कुल, ये हर पाकिस्तानी के लिए, आपके लिए नहीं, काबिल तजलील बात है। लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम्स हों जो भी हों उनको मिल बैठ के हल किया जाता है, ना कि तमाशा करके लोगों को नुकसान पहुंचा के, प्राइवेट लोगों को नुकसान पहुंचा के, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा के, अपनों की जान गंवा के, दूसरों की जान लेके। ये कोई हल नहीं है। अब बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जी जितनी भी चीज़ें हैं जितनी भी बातें हैं ये इंसान को समझता है, लेकिन जो है इसका एट दी फाइनल एंड जो एंड होना है इसका वो गुफ्तो शनीद के थ्रू ही सॉल्व होना है। आज़ादी मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें पंजाब हुकूमत से, पाकिस्तान की सरकार से आज़ादी चाहिए, हमें उनका अपनी रियासत में कोई अमल दखल नहीं चाहिए। हम आज़ाद कश्मीर हैं, हम एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत हैं। जी बिल्कुल, वो आइनी तौर पे भी बिल्कुल खुद मुख्तार हैं। देखिए हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ हैं, उनके वज़ीर आज़म और हैं, इसी तरह उनके जो गवर्नर हैं वो भी और हैं। और मतलब ये सारी चीज़ें उनको दी गई हैं ना, उनको ये हक दिया गया है कि वो अपनी, जिस तरह NFC हुए थे उसमें सूबों को खुद मुख्तारी दी, इस तरह ये भी खुद मुख्तार है, इनको खुद मुख्तारी दी गई हुई है। ऑलरेडी इनको खुद मुख्तारी दी गई हुई है। ये जो इनको
बिजली के टैक्सेस वगैरह जो लो आए, हम पंजाब में रहते हैं, एक सबसे बड़ा सूबा है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, ठीक है, उसको तो 3 रुपये यूनिट बिजली नहीं मिल रही। इनको क्यों मिल रही है? इनको इसलिए मिल रही है कि जो इनके डैम्स हैं, जो मंगला डैम इनके उधर क्रिएट हुआ है, बना हुआ है, ये वहाँ से बिजली ले रहे हैं, वहाँ पे इनको प्रॉब्लम कुछ आ रही हैं, बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। मैं पाकिस्तान में खड़ा हूँ, लाहौर में खड़ा हूँ, पंजाब के मतलब दिल में खड़ा हूँ, कैपिटल में खड़ा हूँ, मुझे भी यहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम्स है महंगाई से रिलेटेड। अब मैं रोड पे जाके 200-300-400 हज़ार बंदा इकट्ठा करके अपनी अमलाक को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दूँ, इससे क्या फ़ायदा होगा? आप मुझे बता दें। माशाल्लाह कोई फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान है, अपनी ही कौम और अपनी रियासत का नुकसान हम करेंगे। इस तरह कभी मसले हल नहीं हुए। टेबल टॉक से आप देखिए, आज़ाद कश्मीर का मसला हल होना होता तो हल हो चुका होता। 70 साल हमने एक ही नारा लगाया कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और इंडिया बड़े कॉन्फिडेंस से कहता था कि हमने जो है कश्मीर को इंडिया के साथ इल्हाक करवाना है, इंडिया का अटूट अंग है कश्मीर। और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने पिछले कुछ दिन पहले ये बयान दिया कि आज़ाद कश्मीर के जो हालात हैं, हमें पाकिस्तान के साथ जंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद इंडिया के साथ जम हो जाएंगे। और आज वो हालात खड़े हो गए हैं। आपका कभी इत्तेफाक हुआ है आज़ाद कश्मीर जाने का? नहीं, मैं कभी नहीं गई। आप वहाँ पे जाएंगे ना, तो जो लोकल्स हैं उनके लिए और टर्म्स एंड कंडीशन है, और जो पाकिस्तान से जाएंगे उनकी टर्म्स एंड कंडीशन और है। अच्छा, जैसे कि मुजफ्फराबाद आप अगर आप जाते हैं खाने के हवाले से, या वहाँ पे जो टूरिस्ट मकामात हैं वहाँ पे जाने के, हमारी टिकट्स और हैं, उनकी और है, फॉरेनर की और है, हमें वो एज ए फॉरेनर ट्रीट करते हैं। अगर आप जाएं, आप देखेंगे कि यहाँ पे हम पंजाबी हैं ना, पाकिस्तानी हैं, हम यहाँ पे सबको इक्वल राइट्स देते हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान से हो, ठीक है, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे वो सिंध से, केपी से, इधर तो ये बात सही है, आज़ाद कश्मीर से हम बिल्कुल भी नहीं करते। बल्कि हमारे यहाँ तो पाकिस्तान, पंजाब में तो ख़ास तौर पे आपको इल्म होगा कि स्पेशल कोटा रखा जाता है आज़ाद कश्मीर वालों का भी, और इसके अलावा जो है गिलगित बल्तिस्तान वालों का भी, जिसमें लोगों को हम अलग से कोटा देते हैं कि जी इतने % लोग जो हैं वो इस पे फॉल करेंगे, इतने % लोग जो है आज़ाद कश्मीर से हम 10% या 4% या 5% एज़ पर अकॉर्डिंग द लॉ, मतलब जो भी हैं हम उनको पूरे हकूक़ देते हैं, हर चीज़ हर हकूक़ हम उनको दे रहे हैं। अगर वो फिर भी अभी तक कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो मेरा ये मशवरा है वहाँ की आवाम को भी और अपनी हुकूमत को भी कि मिल के इस इशू को रिजॉल्व करें, ताकि मज़ीद कोई ख़राबी पैदा ना हो। क्या नाम है सर आपका? खराबियां तो होंगी। डॉक्टर तैयब खुशी, डॉक्टर तैयब, क्या करते हैं? डॉक्टर साहब कुछ बच्चों बोल रहे को हैं। पढ़ाता हूँ मैं, जबरदस्त। क्या पढ़ाते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पढ़ाता हूँ मैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा, इस वक्त आज़ाद कश्मीर के जो हालात हैं, मुसलसल वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उनके मुतालबात भी मान लिए गए हैं, बिजली सस्ती कर दी गई है, आटा सस्ता कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी एहतजाज ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है कि आज़ाद कश्मीर से कश्मीरियों ने जितने पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे मुख्तलिफ मकामात पर, उन सबको उतार दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मुझे लगता है कि ये दुनिया की सबसे घटिया हरकत है। हमें ना अक़लीती, और हमें इस्लाम ने जो है ना अक़लीती लोगों के लिए भी ना उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें हुक्म दिया है कि हमने मजहबी इबादत गाहों को भी नहीं तोड़ना। जो हमसे अक़लीती लोग हैं वो तो फिर हमारे मुसलमान भाई हैं, उनकी आज़ादी है, उनकी आज़ादी राय है, उनका मुल्क है, वो अपने मुल्क के लिए झंडा लगा सकते हैं कहीं भी। दूसरी बात जो है ना, ये हुक्मरानों के लिए एक बड़ा लम्हा फ़िक्री है कि हम हमेशा तब भी जागते हैं, तब भी अवाम के लिए कुछ करते हैं जब हम देखते हैं कि अवाम ने ना कुछ जाने दी हैं। हमें जाने लेने से के अलावा हमें तो हम जागते नहीं हैं, ना हम उनकी खिदमत करते हैं, ना उनके कुछ करते हैं। और मुझे लगता है कि कश्मीर लोगों के हकूक़ का ना नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया है, उनके हकूक़ सलब किए गए हैं। वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा महंगाई की गई है, और उसमें पाकिस्तानी हुकूमत का भी बहुत हाथ है। तो वो कह रहे हैं ना कि हमें पाकिस्तान की हुकूमत से निजात चाहिए, हमें पाकिस्तान की हुकूमत से आज़ादी चाहिए, हम जो है पाकिस्तान के अंदर नहीं आते, हम एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत हैं, हम आज़ाद कश्मीर हैं। मुझे लगता है कि कश्मीर को आज़ाद कर देना चाहिए। अच्छा। हमसे 1971 के अंदर भी भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद करवा लिया था, हम कुछ नहीं कर सके ना। आज हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम इस खित्ते को भी अच्छे तरीके से संभाल सकें, या तो हम अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर सकें और कश्मीर के लोगों को हकूक़ दे सकें। अदरवाइज़ हमें उन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। जिस तरह हम ये डिमांड करते हैं ना कि इंडिया कश्मीर को आज़ाद करे, मकबूजा कश्मीर को, फ़लस्तीन को इसराइल आज़ाद करे, तो कश्मीर भी हमसे डिमांड करता है कि उन्हें आज़ादी चाहिए और उनका राइट बुनियादी। और अब आपको पता है वहाँ पे आज़ादी की तहरीक शुरू हो गई है। जिस तरह वहाँ से पाकिस्तान के झंडे उतारे जा रहे हैं, इसका और क्या मतलब है? लाइक हम कह रहे थे कि हमने मकबूजा कश्मीर में, जिसे हम कहते हैं इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हमने वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लहराना है, उसको पाकिस्तान के साथ इल्हाक करवाना है। और हमारे लिए एक बड़ी काबिल गौर और बड़ी अफसोसनाक बात है कि आज़ाद कश्मीर से आज पाकिस्तान के झंडे उतारे जा रहे हैं।
اس کی صرف ایک ہی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کا ان لوگوں کے ساتھ رویہ. ہم نے ان لوگوں کو کبھی سکا بیٹا سمجھا ہی نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ ستیلا سمجھا. ہم نے ان کے حقوق کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا. اور میرے خیال سے وہ اب رائٹ پہ ہیں. انہیں اب آزادی چاہیے اور انہیں آزاد کر دینا چاہیے. وہ لوگ پاکستان کے بننے سے پہلے بھی قید و صوبند کی پابندیوں میں تھے. آج بھی وہ بیچارے ایک طرح کے قیدی ہیں. تو ان کے حقوق پہ مال ہو رہے ہیں. ان کو آزاد کر دینا چاہیے. اور جو ان کے اندر نفرت ہے نا ہمارے جھنڈے اتارنا, ٹھیک ہے, وہ اس کو اب اس طریقے سے آزادی رائی کرتے ہیں. اور یہ ان لوگوں کو ہم نے مجبور کیا ہے کہ وہ یہاں تک آپ پہنچے ہیں. ورنہ وہ ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ رہنے کے لیے تیار تھے. لیکن پاکستانی نے ان کے ساتھ ناانصافی کی ہے, ان کا حق مارا ہے. اب آپ دیکھیں نا, وہ جس وجہ سے وہ ایشو اٹھا نا, وہ وہاں پہ مہنگائی کی وجہ سے ایک اسٹرائک ہوئی. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی, 3000 روپے گندم جو ہے نا وہ من ملتی ہے آٹا. اور آپ کو پتا ہے جب آپ یہاں ایک پیزا کھانے آتے ہیں نا لارج, وہ بھی 3000 کا ملتا ہے. تو کتنی بڑی ایک زیادتی ہے ان غریب کسانوں کے ساتھ, جو بیچارے اتنی محنت کر کے اس گندم کو پہلے اگاتے ہیں, بعد میں اس گندم کو عوام تک بھی مہنگے داموں میں بیچا جاتا ہے. اور جو وہ تاجر برادران ہے, جو حکومت ہے, وہ اپنی مرضی کے فائدہ لے لیتی ہے, جس سے ان لوگوں کے حقوق سلب ہوتے ہیں. ان کے بچوں کو روٹی نہیں ملتی گندم کا کھانے کے ریٹ لیے, بہت وہ گرا بنیادی دیا ہے ضرورتوں سے پاکستان کے محروم ہے. تو میرے خیال سے ان کے حقوق کا نا اب خیال رکھ لینا چاہیے. اور پاکستان کو اب سوچ لینا چاہیے کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. آپ کو لگتا ہے کتنی آسانی سے پاکستان کی سرکار آزاد کشمیر کو آزاد کر دے گی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی سرکار آزاد ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی سرکار جو ہے یہ خود مختار ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو لینے کے لیے ہماری کاوش ہے اس کے اندر؟ ایسا کچھ نہیں ہے. پاکستان کی سرکار خود آزاد نہیں ہے, یہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتی, تو یہ کس طریقے سے کشمیر کو آزاد کروا سکتی ہے؟ اور اگر یہ جنگیں نہ ہوتی رہیں تو جو اتنی $1,000,000 کی جو اسلحہ کی فیکٹریز ہیں, انہیں کاروبار بند ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے ان لوگوں نے خطوں کے اندر اس طرح کی کشیدیاں پیدا کی ہوتی ہیں, تاکہ عوام جو ہے وہ اسی طرح الجھتی رہیں اور ان کو حقیقی مسائل سے ان کی طرف توجہ نہ دے سکیں. آپ کو پتہ ہے پچھلے کچھ دن پہلے انڈیا نے یہ پریڈکشن کر دی تھی کہ پاکستان مختلف دھڑوں میں بڑھ جائے گا, پاکستان میں جو ہے وہ پارٹیشن ہو جائے گی ایک بار پھر سے. 1947 کے اندر بھی نا مسلمان سوچتے تھے پاکستان جو ہے نا وہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنایا گیا. 1970 کے اندر 71 کے اندر پاکستان الگ ہو گیا, تو کیا تب وہ لا الہ کے نام پہ نہیں بنا ہوا تھا؟ کیا اب آپ انہیں تسلیم کرتے ہیں, بنگلہ دیش کو نہیں کرتے ہیں؟ مولانا عبدالکلام آزاد نے ایک دفعہ کہا تھا قائد اعظم کو کہ ایک وقت آئے گا مسلمان جو ہے نا پاکستان کے, وہ اس کے ہونے کے وجود کے ہونے پہ انگلی اٹھائیں گے کیوں ہے, اور ایک وقت آئے گا پاکستان جو ہے نا صرف پنجاب رہ جائے گا. اس کی وجہ ہی کیا ہے؟ ہم لوگ خود ہیں. ہم لوگ خود چور ہیں, کرپٹ ہیں. بذاتے ہر انسان, ہم لوگوں کا جہاں دل کرتا ہے ہم کرپشن کر لیتے ہیں, چوری کر لیتے ہیں, لوگوں کے حقوق کو سلب کر لیتے ہیں, اور ہم گلہ کرتے ہیں حکمرانوں سے. حکمران بھی تو ہمیں سے ہے نا, جو ہم کرتے ہیں وہی وہ کرتے ہیں. اور حکمران بھی کون سا خود فیصلہ کرتے ہیں, خود مختار ہیں, وہ وہی کرتے ہیں جو ان سے کروایا جاتا ہے. کیا نام ہے سر آپ کا؟ شاہزیب محمد عثمان. شاہزیب آپ کیا کرتے ہیں اور عثمان آپ کیا کرتے ہیں؟ میں پرائیویٹ جاب ہولڈ ہوں. میری شاپ ہے کلاتھ کی. صحیح. اچھا آپ کو پتہ ہے پچھلے گزشتہ کچھ دنوں سے آزاد کشمیر جو ہے میدان جنگ بنا ہوا ہے. کشمیریوں کے درمیان اور پولیس اہلکاروں کے درمیان جو جھڑپیں ہو رہی ہیں, جو مسئلے مسائل ہو رہے ہیں, ان کے مطالبات بھی مان لیے گئے ہیں, لیکن ابھی تک جو پروٹیسٹ ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. سوشل میڈیا میں ایک ویڈیو بہت زیادہ گردش کر رہی ہے, ٹرینڈ میں جا رہی ہے. دیکھا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر سے پاکستان کے جتنے فلیگز ہیں وہ اتار دیے گئے ہیں. مطلب جتنے بڑے بڑے فلیگ آزاد کشمیر کے مختلف مقامات پر لگے ہوئے تھے, کشمیریوں نے ان کو اتار کر پھینک دیا ہے. کیا کہیں گے, کتنی قابل افسوس بات ہے. ہم نے تو بھائی آزاد کشمیر کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر کو پاکستان میں ضم کرنا تھا, مرج کرنا تھا, اور آپ دیکھیں کہ ہمارا تو خود آزاد کشمیر میں کس طرح کے حالات پیدا ہو گئے ہیں. جی اسی طرح ہے, لیکن ان کا بھی جو رائٹ بنتا ہے نا وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, لیکن جو یہ فلیگ اتارنے والا یہ انہوں نے غلط کیا ہے. کیونکہ اگر دیکھا جائے نا, یہ لاسٹ ابھی باکسر ہے ہمارا جو ابھی شاہ زیب ہے, اس کا نام بھی وہ جیت کے آیا, انڈیا کے خلاف جیتا ہے, لیکن اس نے دونوں فلیگ بلند کیے ہے. کیونکہ ہمارے دل میں وہ نہیں ہے. جو ابھی یہ نا جو اندر ہوتے ہیں نا ایک پروپیگنڈا کرنے والے, یہ وہ لوگ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سب کو ان میں خراب کرتے ہیں نا. کچھ چند لوگ ہوتے ہیں جو سب کے دلوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں. لیکن کشمیری بھائی ہیں ہمارے, وہ بھی ان کا اپنی جگہ پہ رائٹ ہے, لیکن یہ جو فلیگ کی کرنا نا وہ بہت غلط کیا ہے انہوں نے نا. آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پر کشمیریوں کے درمیان اور پاکستانیوں کے درمیان ایک لفظی جنگ کا سلسلہ جاری ہے, اور جتنی تیزی سے ٹویٹر پر یہ ویڈیو گردش کر رہی ہے, ہمارا مذاق بنایا جا رہا ہے پوری دنیا میں کہ ہم نے تو مقبوضہ کشمیر کو جو ہے, جموں کشمیر کو جو ہے وہ انڈیا سے آزاد کروانا تھا, وہاں پاکستان کا پرچم لہرانا تھا, لیکن آج جو ہے آزاد کشمیر سے ہی پاکستان کا جھنڈا اتار دیا گیا. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں, آپ اگر ان پہ سرچ کریں گے نا سرچ,
तो ये 95% पढ़े लिखे नहीं होंगे, एजुकेशन नहीं हासिल किए होंगे, जो ये काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, ये कभी भी वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, जाहिल हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो सुलझे हुए काम करते हैं, उल्टे काम नहीं करते। इस तरह के फ्लैग उतारना है, बेशक हमारा इंडिया भी है ना, हम उसकी दिल से सियासतदान है ना जो इन्होंने हमारे खिलाफ ही अंदर दीवारें खड़ी की हुई हैं, अगर वो हट जाए ना, हम एक हैं सारे, हर बेशक दफा वो में यही इंडिया है, बात कश्मीर है, जो भी है, कश्मीर हमारे भाई हैं, हम आज भी कहते हैं। देखिए लोगों अभी के अंदर हमारे कोई लिए लड़ाई ये है नहीं है। कि हम अगर आज़ाद कश्मीर में जाते हैं ना, हम वहाँ पे अपनी ज़मीन वगैरह ख़रीद नहीं सकते, लेकिन आज़ाद कश्मीर के लोग आके यहाँ पे हमारे ज़मीन वगैरह परचेज़ करते हैं, घर परचेज़ करते हैं, हम भी उस पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। भाई वो अगर ये कर रहे हैं तो वो उसमें क्या है, हमने अभी समझदारी वाले काम करने हैं। अगर हम भी उनकी तरह जाहिल वाला जवाब देंगे तो फिर हमें और उनमें फ़र्क नहीं रह जाएगा। अभी आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो आज़ादी चाहते सही हैं, बात है। किस तरह की उन्हें आज़ादी चाहिए? ऑलरेडी आज़ाद कश्मीर का आप नाम देखें तो एक आज़ाद कश्मीर उनके नाम से ही जाहिर होता है, लेकिन वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान की हुकूमत का जो है वो हमारे ऊपर कोई अमल दखल नहीं है, कोई हमारे ऊपर जो है वो रूल नहीं कर सकते। लिहाजा एक जो जंग छिड़ी हुई है, आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं पिछले कुछ दिनों से। वो देखें अभी इन्होंने प्रोटेस्ट किया ना, उनका 100 तक यूनिट है 3 रुपये हो गया है, हाँ जी, 300 तक उनका 5 रुपये, और 300 से अब जितना मर्जी यूज़ करे 6 रुपये है। हमने हुकूमत बैठाई हुई है ऊपर, हम कितना पे कर रहे हैं उसका 35 रुपये पर यूनिट का पे कर रहे हैं। इसी तरह आटा यहाँ पे जो है 20 किलो का जो फाइन आटा है यहाँ पे 2200 रुपये का, वहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया है 900 रुपये पे चला गया। ये हमारे लिए भी बेहतर है, हमें वो सबक देना चाह रहे हैं, हम भी इससे सीखें। जो हमारे ऊपर आए हुए हैं ना, ये हमसे लूट रहे हैं, माफिया एक बैठा हुआ है हमारे ऊपर। हम अपनी जेबों से निकाल के देखें, अभी एक बंदा है गरीब है, 18,000 20,000 पे है, वो किस तरह अफोर्ड करेगा घर का, वो आटा पूरा करेगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा। जब वो पढ़ाएगा नहीं तो क्या होगा, इसी तरह होगा, ये रोड पे निकलेंगे, सारा कुछ होगा। पाकिस्तानियों का कहना है कि जो कश्मीरी हैं वो नमक हराम है, आप इस स्टेटमेंट पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो पाकिस्तानी पढ़ा लिखा नहीं होगा जिसने ये बात की है, ये मैं छोटी से कहता हूँ। अगर पढ़ा लिखा होता वो ये बात ना करता, क्योंकि उनमें और हम में जो वहाँ पे हैं यहाँ पे है ना, आपस में ये जो कर रहे हैं ना, प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, इसमें फिर फ़र्क नहीं कोई भी रह गया। अब आप देखिए कितनी काबिले गौर बात है कि मकबूजा कश्मीर में 15 अगस्त को या 15 अगस्त के अलावा वहाँ पे कोई भी बड़ा त्यौहार हो, इवेंट हो, वहाँ पर इंडिया का परचम लहराया जाता है, लेकिन आज आज़ाद कश्मीर जिस पर हमें बड़ा मान था, वहाँ से पाकिस्तान का झंडा उतार दिया गया। नहीं, ये तो वही बात है ना, प्रोपोगेंडा करने वाले कुछ लोग हैं, लेकिन उसकी मद में सारे आ रहे हैं, सबको गिना जा रहा है। इसी तरह पाकिस्तान में भी कुछ हैं जो नीचे है ना, वो कुछ प्रोपोगेंडा कर रहे हैं और उंगली सब पे उठ रही है। बात वही होती है ना, तालाब में एक मछली गंदी होना पूरा तालाब भी गंदा कहलाता है। तो बात वही है कि उनमें प्रोपोगेंडा करने वाले निकाल देना। तो आज भी हमारे कश्मीरी भाई थे और कल भी इंशाल्लाह भाई रहेंगे, वो बात नहीं है। उनका भी हुआ है, उन्होंने किया, उनके भी लोग शहीद हुए हैं बेगुनाह। जैसे हमारे ये पिछले दिनों बलोचिस्तान में हुए थे, वो यहाँ पे आए हैं, इस्लामाबाद में भी उनके साथ यही हाल किया गया था। तो मतलब वही है ना, हमारे भी वो, जब हमारी हुकूमत भी वही कर रही है तो वहाँ पर भी वही काम हो रहा है। तो हमारे भी पंजाब में, पाकिस्तान में लगा लें, कश्मीर में लगा लें, बलोची आए इस्लामाबाद, कितना टाइम औरतों पे उन्होंने तशद्दुद किया हमारी गवर्नमेंट ने। तो बात तो वही आ गई ना, यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे हैं, वहाँ पे भी हैं, और जिसकी मद में आके सारे वो उस तरह फिर बदनाम हो रहे हैं। आपको पता है कि इंडिया ने प्रेडिक्शन की है कि जल्द पाकिस्तान मुख्तलिफ धड़ों में बंट जाएगा, पाकिस्तान तकसीम हो जाएगा, और इसके जो असरात हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। अब आप देखें कि हम बलोची, सिंधी और पंजाबी के अंदर बटे हुए हैं, रही सही कसर जो आज़ाद कश्मीर में थी वो पूरी हो गई है। वो वही बात फिर मैं दोहराऊंगा, बार बार वही कहता हूँ कि ये जो उनके ऊपर वाले लेवल पे बैठे हैं ना प्रोपोगेंडा करने वाले, उनकी बात होगी। अब कोई भी आम इंडियन को लेके आप बात करोगे, आम कश्मीरी को लेके बात करोगे ना, उनके दिल में इस तरह की कोई नफरत नहीं। पैदा करने वाले ऊपर के हैं हमारे, अगर ये ऊपर वाले हमारे निकाल देना, दोबारा ख़त्म कर दें, तो ये हम एक हैं सारे। तो ये आपस में तफिरकों में बांट जाना, ये इसी तरह वो जी वो ये है वो है, हमने उसके घर नहीं जाना, उसकी चीज़ नहीं खानी, ये बहुत गलत है, जाहिलियत है। इसी वजह से हमारी जो एजुकेशन को तरजीह देनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी शऊर आए वहाँ में, सारा कुछ हो के एक दूसरे को समझें, ना कि इस तरह क्या है, ये अभी है यहाँ पे इंडिया का आ जाए, उसका खून निकालें, पाकिस्तानी का, दोनों को इकट्ठा कर दे, लादा लादा कर दे, मुझे पाकिस्तान का खून कौन सा, इंडिया का कौन सा है, अलग अलग करके दिखा दें मुझे किसका है कौन सा। यार काफी अच्छी, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, और वाकई पाकिस्तानियों को, मुझे भी इस चीज का दुख हुआ कि जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ पाकिस्तान का झंडा उतार दिया गया, क्योंकि
अब जाहिर बात है हम जिस मुल्क में रहते हैं, ठीक है, उसके हमारे कुछ जज्बात उसके साथ होते हैं, और हमारे हुक्मरानों और ये जो जितने भी सियासतदान है ना, उनकी वजह से जो है वो पूरे मुल्क का नाम भी एक तो बदनाम हो रहा है, दूसरा जो है वो कोई इज्जत कदर भी नहीं रहेगी, सीधी सी बात है। और मुझे वाकई इस चीज से दुख हुआ है कि पाकिस्तान का झंडा जो है वहां से उतारा गया है, और जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये वाकई हर बंदा तो ये वहां पे नहीं चाहता होगा, लेकिन रिप्रेजेंट तो हो गए ना वहां पे हम लोग, ऐसे कि उन्होंने उतार दिया, रिमूव कर दिया फ्लैग। और ये चीज होती है कि अगर अब पाकिस्तान है ना, ठीक है, वहां पर किसी जगह पे इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है या किसी और कंट्री का फ्लैग लगा हुआ है, उसको उतार दिया जाएगा, किसी एक बंदे ने उतारा होगा वो फ्लैग, लेकिन नाम पूरी कंट्री पे आएगा, ठीक है। तो अब ये चीज हुई है कि आजाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान का फ्लैग किसी मतलब थोड़े लोगों ने उतारा, प्रोटेस्ट किया, ये वो किया सारा कुछ, लेकिन उनको जो है वो चाहिए ही नहीं है पाकिस्तान की हुकूमत। तो हम मकबूजा कश्मीर को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जबकि आजाद कश्मीर नहीं हमसे संभल रहा। तो गाइज आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर दीजिएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।